नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 में गणित के विषय में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। देख सकते हैं पहला प्रश्न है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 16 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का एक हल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सही होगा हमें पता लगाना है। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। जैसे हमें दिया गया है पहला x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, इसे हम इक्वेशन 1 रखेंगे। और दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इनको हम समीकरण 2 रखेंगे। अब यहाँ से हम ये जो दोनों y है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसे हम कैंसिल कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। इस तरह से जोड़ने पर लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे। एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। ये 1x और 1x, इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगी 2x। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगी। फिर यहाँ से आगे हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं, गुणा है जाके भाग हो जाएगी। तो 18 के नीचे 2 लगाएंगे, इस तरह से 9 दूने 18। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ से हम x के लिए 9 है, यहाँ पे 9 रख लेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 16। यानी हम कह सकते हैं कि यदि y को लेफ्ट में रख लेंगे, ये प्लस है, 16 की ओर जाके माइनस हो जाएगी। तो जो y का वैल्यू होगा 16 से अगर 9 घटाएंगे तो 7। तो x इक्वल टू हमारे पास है 9 और y इक्वल्स टू हमारे पास है 7। तो देख सकते हैं x के लिए 9 और y के लिए 7, कौन से ऑप्शन में है, x के लिए 9 y के लिए 7। तो x के लिए 9 और y के लिए 7, वो ऑप्शन बी में है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यंक हैं, तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान जो है ज्ञात करना। ऑप्शन दिया गया है, 4 गो ऑप्शन दिया है। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यंक बोला है, तो यहाँ से हम 0 ले लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1, b बराबर हो जाएगी हमारा ये 2 और c बराबर लिखेंगे हम 1। ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू है। यहाँ से हम लोग ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस ले लेंगे, b का कितना है 2 ले लेंगे, और बट्टा में a, और a के लिए 1। उसी तरह फिर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होती है अल्फा इंटू बीटा का, c बाई ए। c कितना देख सकते हैं, c है हमारा 1 और a कितना है, तो a के लिए 1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो गई। अब यहाँ से हमें क्या बोला है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा। तो उसे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले लिख लेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा, हमें पूछा गया। तो यहाँ से हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुणा करके लिख लेंगे। अब अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगी, बीटा बचेगी, बीटा 1 से गुणा होके बीटा हो जाएगी प्लस। फिर इस बीटा से हम पूरे को भाग लगाएंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगी, अल्फा बचेगा, अल्फा ऊपर में जाके गुणा हो जाएगी। यानी हम देख सकते हैं कि ऊपर में अल्फा प्लस बीटा है और नीचे में हमारा अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ पे मान हम लोग रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा -2/1 है, ये बट्टा लगाएंगे, और अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा का 1/1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/1। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बट्टा फिर मेन बट्टा के नीचे फिर बट्टा, तो सबसे ऊपर का सबसे नीचे से गुणा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सबसे ऊपर में 2 है, -2 सबसे ऊपर में, और एकदम सबसे नीचे में 1 है। सबसे नीचे का सबसे ऊपर से गुणा होता है और बीच वाले का अलग से गुणा करते हैं। तो सबसे नीचे 1, सबसे ऊपर -2 गुणा कर लेंगे, फिर नीचे में ये दोनों को गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 1। तो इस तरह से 2 एक कम 2 यानी -2, 1 1 जो 1, और 1 किसी भी संख्या के नीचे माना जाता है, यानी इसका आंसर -2 होगा। तो -2 देख सकते हैं ऑप्शन बी में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल बीसी है। यदि एडी बाई डीबी बराबर 3/2 और एई बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो इसी का मान होगा। तो देखिए इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो हम एबीसी एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा ये मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है, इसका नाम हम लिख लेते हैं एबीसी। यहाँ ए, ये बी, और इसे हम सी मान लेंगे। अब बोला क्या गया है कि डीई पैरेलल बीसी, ये जो बीसी है इसका एक समांतर है डीई, तो हम मान लीजिए ये रेखा लिए डी, इसका नाम रखेंगे डी ई। फिर हमें क्या दिया गया है, यदि एडी बाई डीबी, एडी के लिए 3, ए से डी तक हमारा वैल्यू दिया गया है 3, और डी से बी, डीबी जो है वो दिया है 2, ए 4.8, ए से ई तक वैल्यू दिया है 4.8। तो हमें इसी का मान, ई से सी तक का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखाखंड अगर तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो समानुपाती हो जाती है, यानी एडी बाई डीबी या बीडी और एई बाई ईसी या सीई हम बोल सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं से एडी बाई डीबी, एडी यहां से यहां तक आधा टुकड़ा, फिर यहां से इधर आधा टुकड़ा, उसी तरह बराबर हो जाएगी यहां से एई, फिर यहां से ईसी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो एडी बाई डीबी उसका वैल्यू तो दिया ही है, एडी बाई डीबी 3/2 बराबर ए का वैल्यू 4.8 बट्टा में ई सी। अब यहां से हम काट सकते हैं इसको, 3 एकम 3, फिर यहां से 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी 16 तिया 48, ये इस तरह से कट हो जाएगी। फिर यहां से इसी को क्रॉस गुणा करेंगे, ऐसे इसी 1 जा इसी, और इधर से 16 दूने 32, इधर क्रॉस गुणा करेंगे, इधर भी क्रॉस, तो 16 दूने 32, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक के बाद पॉइंट, यानी 3.2 हो जाएगी। तो कहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो है 3.2, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। यदि साइन ए बराबर 0.6 हो तो सेक ए बराबर होगा। सेक ए के बराबर, तो हम लोग यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है साइन ए बराबर 0.6। तो इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम एक 0 लगाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर 6/10। अच्छा, साइन बराबर साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होगी, p/h होती है। तो देख सकते हैं जो p का वैल्यू है वो 6 और h का वैल्यू है वो 10। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे पहले, तो b क्या हो जाएगी, b बराबर हो जाएगी √h² माइनस p²। तो b बराबर रूट लगाएंगे, रूट के अंदर h का वैल्यू कितना 10, तो हम 10 का स्क्वायर माइनस p के लिए 6 है तो हम लगाएंगे 6 का स्क्वायर, फिर b बराबर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 से 100 माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 36, रूट लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं b बराबर क्या हो जाएगी, तो b बराबर 100 से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 4, और 9 से 3 घटाएंगे तो 6,
यानी √64 और 64 का वैल्यू होता है 8 यानी 8 गुना 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 गुना 8 यानी 64 का रूट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर या आएगी या 8 आएगी। अब हमें क्या बोला गया, सेक ए का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसे सेक ए का मान क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो h कितना हमारे पास, तो h है हमारे लिए 10, तो यहाँ से हम लगाएंगे 10 और b कितना, तो b है 8 यानी 10/8। तो देख सकते हैं कहाँ है 10/8, ये ऑप्शन ए में है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करें √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसमें हमें सिद्ध करना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो एल एच एस से हम लोग इसे सिद्ध करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, ऐसे रूट लगाएंगे और हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। इसे ब्रेक करने के लिए हम गुणा चिन्ह लगाएंगे और इसी के हर का परिमेयकरण करते हुए हम लिख लेंगे। तो हर का परिमेयकरण किस तरह से करेंगे, ये जो है ये जो -1 माइनस साइन ए है, इसी को हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। हर का परिमेय करने का मतलब है कि 1 माइनस साइन ए को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, पर ये अगर माइनस है तो यहाँ हम दोनों जगह प्लस लेंगे, यही नियम है। अगर यहाँ प्लस होता है तो दोनों जगह हम माइनस कैसे लिखते हैं, इस तरह से साइन ए डिवाइडेड बाय फिर 1 प्लस साइन ए। क्या क्या मैंने ये 1 और साइन दोनों जगह लिखेंगे, और ये अगर माइनस हो तो दोनों में प्लस लगाएंगे, और अगर ये प्लस होता तो दोनों में माइनस लगाते। यही हर के परिमेयकरण का नियम है। अब यहाँ से हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा करेंगे। ऊपर से गुणा करेंगे तो ऐसे रूट लगाएंगे सबसे पहले, और रूट में लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये 2 बार है तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और इसका हम लगाएंगे होल स्क्वायर। 2 बार है, नीचे आएंगे इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में। तो अगर एक को ए और इसको बी बोले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला में क्या, अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं इसे। फिर यहाँ से आगे हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, रूट लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा में लिखेंगे 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर ए हमें दिया गया है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस तरह से, यहाँ से रूट लगाएंगे हम, ऊपर में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब यदि हम यहाँ से कोस स्क्वायर कैसे रखें, कोस स्क्वायर ए, तो 1 की ओर ये जाके माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो उसके बदले हम लिखेंगे कोस स्क्वायर, तो इसके बदले लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ से रूट लगाएंगे, से फिर रूट लगा के 1 प्लस साइन ए बट्टा में लिखेंगे कोस ए, और इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का हम एक बार में स्क्वायर लगा लेंगे और इसका स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी। तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से अलग अलग कर लेंगे इसे, 1 बाय हम लिखेंगे कोस ए, बीच का प्लस लगाएंगे, फिर एक बार लिखेंगे साइन ए बाय कोस ए। फिर यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाय कोस का जो होता है वो होता है सेक,
क्योंकि 1/कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1/कोस सेक हो जाएगी प्लस साइन बाई कोस क्या होता है, टेन। यानी हम कह सकते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए, जो कि हमें LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें सेक ए प्लस टेन ए लाना था, तो वही चीज सेक ए प्लस टेन ए हमें प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बराबर हो गया, और हम कहेंगे ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ऐसा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो देख सकते हैं ये वृत्त है, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है, उसे सिद्ध करके दिखाना है कि एक समचतुर्भुज हो। तो आइए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम लोग ऐसे कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत, परिगत माने बाहर में और अंतर्गत माने अंदर में, जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज तो हम कह सकते हैं कि यानी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे AB बराबर होगा CD का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर CD तथा उसी तरह AD बराबर BC होगा, AD बराबर BC है। ये समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं वो बराबर होती है और आपस में समांतर भी होती है, यानी AB CD का बराबर होगा और AD BC का बराबर होगा। आइए इसे अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं बिंदु A से AP और AS बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि AP बराबर होगा AS से। इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे, और क्यों बराबर है तो हम यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा या रेखाएं। उसी तरह बी बिंदु से अगर हम देखेंगे तो BP और BQ भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी दोनों समांतर रेखाएं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये BP बराबर होगा BQ का, और इससे हम इक्वेशन 2 रखेंगे और इससे हम लिखेंगे समांतर रेखाएं। फिर उसी तरह ये C से देखेंगे, C बिंदु से, तो CR और CQ आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं CR बराबर CQ। इसको रखेंगे समीकरण 3, और ये भी जो है स्पर्श रेखाएं हैं। फिर हम लिख सकते हैं उसी तरह यहां से DR बराबर DS, ये दोनों भी बराबर होंगे, DR बराबर DS। इसको रखेंगे समीकरण 4, और ये भी आपस में जो है स्पर्श रेखाएं इसलिए बराबर होंगे। अब यहां से हम लोग जोड़ेंगे कि समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से चारों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो चारों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाले को यहाँ लिख लेंगे, लेफ्ट साइड में AP + BP + CR + DR, ये लेफ्ट साइड है, बराबर लगाएंगे। अब राइट साइड वाले को जोड़ेंगे, AS + BQ + CQ + DS। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट वाले को राइट में जोड़ेंगे। फिर हम आगे लिख सकते हैं यहां से AP और BP, AP + BP, इनको जोड़ेंगे। फिर उसी तरह CR + DR, इनको भी जोड़ेंगे, बराबर लगाएंगे। उसी तरह AS के साथ जोड़ेंगे ये DS को, और BQ के साथ जोड़ेंगे CQ। तो यहां से देख सकते हैं कि AP + BP
AP प्लस BP, AP प्लस BP पूरा क्या बनेगा AB। तो ये दोनों से हम लिख लेंगे AB, प्लस लगाएंगे, फिर CR प्लस DR, यहाँ देख सकते हैं CR प्लस DR पूरा क्या बनेगा CD। तो यहाँ से हम लिख लेंगे CD बराबर AS प्लस DS, AS और DS पूरा क्या बनेगा AD। तो इन दोनों से हम लिखेंगे AD प्लस BQ प्लस CQ, यहाँ देख सकते हैं BQ प्लस CQ तो पूरा क्या बनेगा BC। तो यहाँ से हम लिखेंगे BC, फिर यहाँ से आगे लिखेंगे AB प्लस, यहाँ देख सकते हैं कि AB और CD आपस में बराबर है, तो जहां AB है वो तो AB ही लिखेंगे, CD की जगह भी हम AB लिख सकते हैं बराबर। उसी तरह यहाँ से AD लिखेंगे प्लस AD, देख सकते हैं AD और BC बराबर है, तो जहां AD है वो तो AD ही लिखेंगे, लेकिन BC की जगह हम फिर लिखेंगे BC, AD और BC बराबर है तो BC की जगह लिखेंगे AD, तो जहां BC है यहाँ लिखेंगे हम AD। फिर यहाँ से लिख सकते हैं AB AB, 2AB हो जाएगी बराबर AD AD, 2AD हो जाएगी। तो यहाँ से 2 अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा AB बराबर AD। चित्र में देख सकते हैं हमें AB बराबर AD प्राप्त हुआ, ये जो AB है वो AD के बराबर आया, पर हम जब ये समांतर चतुर्भुज था तो हमने पता लगाया था कि AB जो है अपने सामने वाले CD से बराबर होगा और AD अपने सामने वाले BC से बराबर होगा, पर अभी पता क्या चला कि AB जो है इससे तो बराबर है अपने सामने वाले से, AB AD से भी बराबर है, तो AB जब AD से बराबर है और AD इनका बराबर है तो ये भी इनका बराबर होगा, तो ऐसे में आपस में चारों भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार बोल के हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी इस फिगर में देख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, यानी चारों भुजा आपस में बराबर है। और ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजा आपस में बराबर होती है तो ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। हमें इससे जो एक टेबल दिया गया है इस टेबल से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले F1 प्राप्त करना होगा। तो F1 वो होते हैं, यहाँ देखेंगे बारंबारता में जिनकी नंबर सबसे बड़ी होगी वो उसे हम बारंबारता बोलेंगे, यानी F1 बोलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी कौन है 7, तो 7 को हम बोलेंगे F1, यानी F1 होगा हमारा 7। उसके बाद हमें प्राप्त करना होता है F0 जिसको मैं ढूंढ पाया कि सबसे बड़ा 7 है, इनके ठीक पहले वाला को बोला जाता है, ये जो पहले में है इनका पहले में कौन है 7 से ठीक पहले है 3, तो 3 को हम बोलेंगे F0। उसके बाद हमें ढूंढना पड़ता है F2 कौन होगा 7 से ठीक उसके बाद वाले, 7 के बाद में कौन आएंगे 6, तो ये 6 है हमारा F2। क्या करना सबसे पहले, जो ये इस तरह का ये जो एक टेबल दिया रहेगा इसमें बहुलक अगर मुझे प्राप्त करना है, इसमें बहुलक बोला गया तो सबसे पहले हमें बारंबारता में सबसे बड़ा वाला को ढूंढना होता है। तो सबसे जैसे ये 2 3 7 6 6 6 है तो सबसे बड़ा 7 है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसे हम F1 बोलेंगे, उसके ठीक पहले वाले को F0, उसके ठीक बाद वाले को हम F2 कहेंगे, यानी हमें F1 F0 F2 मालूम हो गई। अब उसके बाद मुझे L मालूम करना होता है। L कौन होता है, जो सबसे बड़ा हम ढूंढेंगे F1 उसका वर्ग अंतराल में जाएंगे, ये जो वर्ग अंतराल, और छोटा वाला को L में, यानी L छोटा वाला लोएस्ट और बड़ा वाला हाईएस्ट, तो लोएस्ट यानी हम L जो है 40 लेंगे। उसके बाद हमें H ढूंढना पड़ता है, H यानी इसकी हाइट क्या है, कितने के डिफरेंस में ये जा रहे हैं, जैसे 10 से 25 15 का डिफरेंस, 25 से 40 15 का डिफरेंस, 40 से 55 15 का डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस यहाँ कितना है 15। तो हमें ये सारी चीजें फाइंड हो गई।
मालूम हो गई। अब हम यहाँ से बहुलक निकालेंगे, तो बहुलक यहाँ लिख लेंगे हम लोग बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में लगाते हैं हम लोग H। ये जो है बहुलक का फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम लोग मान लगाएंगे L के लिए कितना रखेंगे, तो L के लिए हमारा देख सकते हैं 40 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 40 प्लस F1 7 दिया है, तो हम यहाँ से 7 लिखेंगे। फिर ये माइनस F0 3 है, तो यहाँ से हम 3 लगाएंगे। 2F1 तो 2 इंटू F1 कितना, तो F1 देख सकते हैं 7, तो यहाँ से हम लगाएंगे 7 माइनस F0 कितना है 3, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3। फिर माइनस F2 6, तो यहाँ से लगाएंगे 6। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू में H, और H का वैल्यू देख सकते हैं कितना हमारे पास 15, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे 15। बस इसे अब हमें सॉल्व कर देना है, तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगी। फिर लिख सकते हैं यहाँ से 40 प्लस ये 7 में से 3 अगर हम लोग घटा लेंगे तो हमारे पास आएगी 4। यहाँ 7 दूनी 14, और इन दोनों में माइनस है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, मैंने दोनों को जोड़ लेंगे, एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो 6 और 3 9 हो जाएगी। और चिन्ह किसका बैठेगा, जो बड़ा है, 6 बड़ी है माइनस में, तो इसको माइनस लगाएंगे इस तरह से हम, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू में हम 15 लिखेंगे। यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग देख के। ये 40 का 40 लिख लेंगे प्लस, फिर ये 4 है तो 4 लिखेंगे बाय 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगी, और यहाँ से गुणा में हमारे पास है 15, तो यहाँ से हम 15 लिखेंगे। 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ के 5 दिए 15, हम यहाँ से ऐसे कैंसिल कराएंगे, तो हमारे पास आएगी ये 40 प्लस में दोनों को गुणा करेंगे 3 4 12, और 40 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 52, यानी जो बहुलक होगी वो 52 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो जो भी साथी अभी तक मेरे साथ वीडियो बने हुए हैं ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।